माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपने अपने दुश्मनों के मंसूबों पर फेर दिया पानी। तो कैसे फेर दिया आपने इनके मंसूबों पर पानी और ये क्या मंसूबे बनाकर बैठे थे आपके दुश्मन, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस होगी तो वीडियो की लास्ट तक रहें। देखो बहुत सारी गाइडेंस छिपी भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। पर्सनल एक गाइडेंस मैं बोलती हूँ अलग से, कई गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलती हैं। ओके, और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है और ये जनरल रीडिंग होती है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। और कमेंट्स तो आप लोग करते हैं, आपकी एनर्जी पिकअप करती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन कहूँ क्या कहूँ, मुझे इंग्लिश तो आप सबको पता है बहुत सुंदर है मेरी, तो मुझे मतलब आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मैं अच्छी तरीके से रीडिंग कर पाती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करें और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं वीडियो जिससे कि किसी के काम आए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं, आपका एक सुपर थैंक्स, उसमें थोड़े से पैसे आपके खर्च होते हैं, आपका एक सुपर थैंक्स, आपके थोड़े से पैसे मेरी बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो कार्ड देखो, मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि ये दुश्मन, आज ये रीडिंग होने वाली नहीं है कि ये दुश्मन है कौन। ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में, आपके लव लाइफ से संबंधित हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बराबर है। जो भी देख रहे हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको पता है आपका क्या जेंडर है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कोई युद्ध क्षेत्र है। मैं हमेशा बोलती हूँ दुश्मन क्या हैं, दुश्मन जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, हमारी भावनाओं को जो नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं वही तो हमारी लाइफ में दुश्मन बनकर बैठ जाते हैं। तो जो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते, हमें हर्ट करते हैं हमारी फीलिंग को, वो मेरे हिसाब से दुश्मन ही होते हैं, चाहे उनको आप कितना भी प्यार करें। तो जो आपके प्यार को नहीं समझ रहा है वो आपका दुश्मन है, उससे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं है। आपके मन को पल पल जो घायल करता है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये पल पल घायल करने वाले आपके जो दुश्मन हैं, जिनको आप कभी बेहद प्यार करते थे या आपके दिल में आज भी बहुत प्यार है। देखो यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है बहुत समझौते करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग बहुत मुझे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। देखो आपके दुश्मनों ने आपके लिए बहुत चालें चली हैं, आपका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है, नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपके प्यार का, आपके इमोशन का, आपकी भावनाओं का यहाँ पर मुझे पूरा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कार्ड निकाले हैं, उनमें बहुत अजीब सी एनर्जी है। देखो बेहद आपका फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि आप ऊपर से बेहद तेज हैं, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हैं, चाहे जो भी आप वर्क में हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी जीवन में, आप ऐसा नहीं है कहीं पर आप हारे हैं। आपने बड़ी बड़ी समस्याओं का हल भी किया है और आगे भी बढ़े हैं, आप काम भी करते हैं, सब बहुत बुद्धिमानी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। लेकिन आप जो अंदर से जो दिल जो है आपका, वो बेहद प्यार से भरा इमोशनल पर्सन मैं कहूँगी, या पर्सन ही है आप। तो ये जो इमोशन आप पर हावी हो जाते हैं, वो आपको बिल्कुल दुश्मनों को आप पर हावी होने देते हैं और आपका फ़ायदा उठाने देते हैं। तो इसी प्रकार से आपका फ़ायदा उठाया गया है या उठाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे जो व्यूअर हैं, बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत हिम्मत दिखाई है। चाहे तो आपको टैरो मिला है या कहीं से आपने सीखा है, इतनी हिम्मत मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्या बताता है, आप किसी रानी महारानी से कम नहीं है, और अगर आप जेंट्स हैं तो फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर, तो आप किसी राजा से कम नहीं हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, नाइट्स के कार्ड आए हैं, तो वहाँ पर ये बताता है कि आपकी जो विचारधाराएं हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं और आप आगे बढ़ने की सोच ज़रूर रहे हैं, और बिल्कुल आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। यहाँ पर जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भी मुझे नज़र आई हैं आपकी, आप पल पल तड़पे हैं, पल पल आप बेचैन रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आए हैं कि आप क्या करें। तो आपके दुश्मनों के मंसूबे तो बहुत भारी थे, वो चाहते थे कि आप दबें कुचलें, रिश्तों में बने रहें,
वो आप पर हावी रहे हैं, आपको बहुत दबाने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी आपके बीच में है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी को लाए हैं। तो ये चाहते थे कि आप थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। चुपचाप से कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मिल रहा है तो खाओ पियो और बने रहो, जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, बाकी तो तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए मेरे जीवन से, ऐसा बोलते होंगे आपको। ये मेरा सुख है, ये मेरा मुझे पसंद है, या जो मैं करूँगा वही तुम्हें सहना पड़ेगा। तो कितने ही लोग तो बताकर थर्ड पार्टी में गए हैं, कितने ही लोगों ने ऐसा किया है कि आपको बताया है आपकी मनोभावनाओं की, आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाए। कमजोरी क्या है आपकी? आपकी फीलिंग, आपका प्यार, आपकी इमोशनल। तो आप इमोशनल फूल बने हैं वहीं रिश्तों में। तो ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, जब वो जान जाते हैं, जब कोई भी आपके साथ होता है और चीटिंग करता है या अदर रिलेशन में जाके, और आपको तो चीट ही कर रहा है, आप खुद सोचिए आपकी भावनाओं की क्या वहाँ पर कद्र है? क्या उस इंसान ने आपकी भावना की कद्र की जिसको आप बहुत प्यार कर रहे हैं? आपने एक्सेप्ट भी कर लिया अदर रिश्तों को, चलो रिश्तों को बचाने के लिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत, मुझे सही उनकी एनर्जी है कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सोच लिया कि मैं अकेले जीवन गुजार लूँगा, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के हाथों जलील होना कहते हैं इसको, ओके, जलील नहीं होऊंगा। तो ये स्वाभिमान जागा है कि कितना भी मुझे अपने इंसान से प्यार है, जो क्या मुझे ही प्यार है? एक तरफा प्यार हुआ ये। अगर कोई इंसान थर्ड पार्टी में जा रहा है तो वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो आपने एक तरफा प्यार कर लिया। और जब आप एक तरफा प्यार तो कभी नहीं चलता है, आज नहीं तो कल वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आप जिस दिन उसकी बात नहीं मानेंगे और आप बेचैन हो जाते हैं कि ये चला जाएगा, ये इंसान, मैं तो इसको बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती क्या है? ये खूबसूरत थाली में बहुत सारा भोजन परोसा है, बहुत सुंदर सुंदर, और उसको कोई खा गया और फिर भी खाने वाला है। मैं यही उदाहरण देना चाहूँगी। क्या उस थाली में आप, कितना भी खूबसूरत थाली हो, कितनी भी खूबसूरत व्यंजन हो 36 प्रकार के, क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसको कचरे की दृष्टि से देखेंगे। तो थर्ड पार्टी में गया हुआ व्यक्ति कचरा है, वो चाहे कितना भी खूबसूरत है, कितना भी कुछ भी आपके लिए कर रहा है, लेकिन अगर अदर रिलेशन में है तो वो आपका तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने उनके मंसूबों पे पानी फेरा है, या फेरने वाले हैं आप उनके मंसूबों पे, जो ये चाहते थे कि आप जलील होकर इस रिश्ते में रहें और आप इस प्रकार से कुड़ते रहें, घुटते रहें, मरते रहें। देखो, ये लॉयल्टी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको कोई ये बताता भी है कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ और ऐसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये लॉयल्टी हो सकती है कि किसी से एक बार गलती हो गई, या पूर्व में कोई आपका एक्स रहा और आप नए रिलेशन में आ रहे हैं और आप अपने इंसान को बता रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि किसी ने आपको खुल के बताया। लेकिन वहीं रिश्तों में अगर कोई आपसे कहता है कि थर्ड पार्टी में मैं रहूँगा या रहूँगी और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल सिरे से नकारने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं कोई नहीं होती हूँ जज करने वाली, फिर आपकी मर्ज़ी, आप उन रिश्तों में रहना चाहें तो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन ये तो ईश्वर की भी नज़र में गलत रहेगा। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने कदम उठाया है, किसी ने बताया भी नहीं है और थर्ड पार्टी में गए हैं, आपको छला है, ठगा है, और आपको जैसे ही पता चला है आपने स्टेप उठा लिया। चाहे आप तड़फे हैं उस इंसान के लिए, आपको इतना प्यार है दिल में कि आप पल पल तड़फे हैं, बेचैन हुए हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। तो वहीं ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, जैसे ही आपने इस इंसान के पीछे भागना छोड़ा, इसकी तरफ देखना बंद कर दिया, इसका बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया, आपने ये दिखा दिया कि आप बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके दिल में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इस इंसान के लिए, आप बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे गलत बातों को, तब इस इंसान के मंसूबों पर पानी भर गया। अब ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसके साथ बहुत अच्छाई की है, तो ये अच्छाई भी सोचते हुए नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर ये पर्सन अब सोच रहा है, या पर्सन ही ये अब सोच रही है कि ये इंसान, इसने कितना सहन करा। आपने समझा दिया कि अगर मैं अदर रिलेशन में जाऊँगा या जाऊँगी तो क्या तुम सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो फिर मैं क्यों सहन करूँ?
नहीं करूँगा। तो आपने ये बता दिया है, तो अब इनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है आपको दुःख देने का, कष्ट देने का, और जो आपके इमोशन से खेल जाए, आपके दिल को दुःख पहुँचाए, आपके दुःख दर्द का जिसको एहसास ही ना हो, वो कैसा प्यार। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी प्यार नहीं कहूँगी कि प्यार है। आप ईश्वर से प्यार करिए, ईश्वर से बढ़कर कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। ईश्वर के अलावा आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके रिश्तों में अगर आप ठीक करना चाहते हैं करिए। बहुत से लोगों ने मूव ऑन किया है, बिल्कुल भी उन्होंने गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि आप जितना देखो गीता में भी लिखा है कि हंते को हनिए पाप दोष न गिनिए। जो आपको हन रहा है, जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, बिल्कुल बुराई नहीं है। उस इंसान को ये समझाने में, उसके दिमाग को ज़मीन पे लाने के लिए कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। ईश्वर कहते हैं कि आप अन्याय को सहेंगे तो अन्याय करने वाले के जितने ही भागी हो जाएंगे, पाप के भागीदार हो जाएंगे, उसका कर्म आपको लगेगा। और कहीं गलत रिलेशन में अगर कोई जाता है तो मैं ये कहूँगी शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शनि नाराज़ होते हैं और फिर आपके जीवन में पैसे, रुपए, हर चीज़ की मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बहुत सारी टेंशन हो जाती है अगर पति पत्नी में से एक भी गलत रिलेशन में जाता है। और अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि कितने ही लोगों ने मूव ऑन किया है, आगे बढ़े हैं, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बिल्कुल भी आपने इनके इरादों को सफल नहीं होने दिया है। अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, और ईश्वर ने आपका इसमें साथ दिया। देखो एंजल गाइडेंस यही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी गलत रिलेशन को बढ़ावा नहीं देना है। आप जितना बढ़ावा देंगे उतनी मानसिक टेंशन आपको बढ़ जाएगी। जिसको सुधरना होगा वो सुधर जाएगा, जिसको नहीं सुधरना होगा वो नहीं सुधरेगा। और आपका है तो आपकी ही लाइफ में रहेगा, और आपका नहीं है तो वो आप कितना भी त्याग कर लें, घुटें, मरें, फिर भी वो आपका नहीं होगा। तो किस लिए घुटना है? आगे बढ़िए, उठ के खड़े हो जाइए, मजबूत बनिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ रिलेशन को तोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। जो आपको समझेगा वो रिलेशन में रहेगा, जो नहीं समझेगा आगे बढ़ जाएगा। डिवाइन ने आपके लिए भी किसी को बनाया होगा, आपको भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप अकेले रह जाएंगे। और ऐसे रिश्तों से तो अकेले रह जाना अच्छा है जो पल पल आपको तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। कहीं किसी को अगर फिजिकल भी कष्ट दे रहे हैं तो वो भी गलत है ना। तो हर तरीके से अपने आप को बचा के चलिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एंजल आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। आपके दुश्मन के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।